इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के भूगोल के ऑब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। चलिए कितना आप सही बनाए और कितना गलत बनाए इसको मिला लीजिए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। देखिए 2024 में 3 फरवरी 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का ओरिजिनल पत्र है और इसमें सेट ए के सभी उत्तर को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि कोची पतन स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 121 करोड़। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या थी। 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि जिब्राल्टर का संबंध है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री मार्ग से। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर में कि भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि रोबस्ता संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहवा से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नरमा संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपास से। चलिए फिर 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में डिगबोई प्रसिद्ध है, तो देखिए डिगबोई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर में कि निम्न में कौन अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रावत भट्टा किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तापीय ऊर्जा। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न में दिया है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1964। फिर 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम में। फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। मोरमुगाओ पतन किस नदी पर स्थित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जुआरी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन भू आबद्ध पतन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। चलिए फिर 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि योकोहामा किस देश में अवस्थित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 से 59 वर्ष। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सैन्य भूगोल। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आखेट। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रक कृषि का संबंध है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सब्जी से। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रेयरीज से आप क्या समझते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, घास का मैदान। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न में दिया है कि निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूती वस्त्र उद्योग।
चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, लोहा एवं इस्पात उद्योग है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आधारभूत उद्योग। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, चैनल टनल जोड़ता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पेरिस लंदन। चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1948। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जकार्ता। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे वाला क्वेश्चन फिर देखते हैं 34 नंबर, वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नदी के पास। चलिए फिर 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, डोबर पतन कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसमें गिरमिटिया श्रमिक ले जाए गए थे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए फिर 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, पैट्रिक डिगीज का संबंध है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है, निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रुड़की। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादक में अग्रणी राज्य है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। चलिए फिर 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी असम। चलिए फिर 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 43 नंबर प्रश्न में दिया है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1986। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि काकरापाड़ा किस राज्य में स्थित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई हाई क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम क्षेत्र। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लौ एस के लिए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर में कि निम्न में से कौन सी चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, हरिके बांध किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1911 में। फिर 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, हजीरा किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। चलिए में दिया है कि मैंगलोर पतन स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में। चलिए फिर 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, शहरी ध्रुव कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण से। चलिए 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक सूखा प्रणव राज्य है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर में, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नव निश्चयवाद। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में कौन मानव विकास का उपागम है,
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेवाएं। चलिए 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कुल खोज उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामूहिक कृषि का। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं, अंगूर की खेती संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से। चलिए देखिए 61 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न वृक्षों में किससे च्युइंगम संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी, रबड़ वृक्ष। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं, आगे वाला प्रश्न में दिया है कि शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में पनामा नहर की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 72 किलोमीटर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, पोर्ट सईद कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैनबरा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका। चलिए फिर आगे वाला 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में कौन एक नगरीय समस्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न को देखते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 69 नंबर देखते हैं, सिक्किम की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगटोक। चलिए फिर आगे वाला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैलाडीहा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़।